हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ्स विद अर्चू। हमने स्टार्ट की न्यू सीरीज जिसमें हम डिवीजन करना सीख रहे थे। इससे पहले हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा। डिवीजन का हमने कल भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने आपको कल ही बोला था कि हम डिवीजन का एक और वीडियो बनाएंगे क्योंकि डिवीजन थोड़ा सा टफ होता है। तो आज हम डिवीजन में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप आज आपको अच्छे से डिवीजन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 617 में हमें 6 को डिवाइड करना है। तो देखो, डिवीजन का सिंपल बेसिक रूल, सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। तो देखिए 6 में 6 का डिवाइड हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम जाएगा 6 1 जा 6, वन टाइम गया, हमने 6 यहाँ पे लिख दिया। अब हम 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट हम उतारेंगे 1। हमने 1 को जब उतारा तो देखा 1 है वो 6 से छोटा नंबर है। अगर यहाँ पे 7 होता तो इजीली डिवाइड हो जाता, लेकिन 1 छोटा नंबर है, 1 में भी 6 का डिवाइड नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 7। जब हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी तो ये 17 हो गया। 17 में 6 का डिवाइड इजीली होगा, लेकिन जब हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी 7 तो हमें यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। ये आपको रूल्स याद रखना है, ठीक है। जब भी हम 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें 0 यहाँ पे लगाना है। अब 17 में 6 का इजीली डिवाइड हो जाएगा। हम टेबल बोलेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 18 ज़्यादा हो गया तो 6 2 जा 12, 12 2 टाइम्स जाएगा। 6 2 जा 12 हमने यहाँ पे लिख दिया। हम माइनस करेंगे, 17 में से 12 गए तो 5, हमारा रिमाइंडर रहा 5। ये फर्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन हो गया जब हमारा क्वाड्रेटिक में 0 आए। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमको 519 में 5 को डिवाइड करना है। सेम मेथड वही रहेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, तो 5 1 जा 5, फर्स्ट टाइम गया, ओके। 5 में से 5 गए तो 0। नेक्स्ट डिजिट हम उतारेंगे तो आएगी 1। देखिए अगेन 1 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, 1 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 9, लेकिन जब हमने 9 लिखेंगे यहाँ पे तो हमको यहाँ पे भी 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि हमने एक साथ 2 डिजिट ली है। तो आप डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, 5 की टेबल बोलेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 20 ज़्यादा हो गया तो 3 पे स्टॉप हो जाएंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। देखिए 19 में से 15 गए तो 4, ओके। वैसे रिमाइंडर यहाँ पे 4 आया है, लेकिन आगे अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए 4 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, अगेन वही 4 में 5 का डिवाइड नहीं होगा तो हमें 0 लगानी पड़ेगी। जब हमने यहाँ 0 लगाई बेटा तो आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का मेन मोटो यही है कि हमें डेसिमल डिवीजन में कब लगाते हैं, जब हमने यहाँ 4 रिमाइंडर रहा, आगे हमें इसको सॉल्व करना है तो 0 लगानी पड़ेगी। अब हमने यहाँ 0 लगाया तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, और डेसिमल एक ही बार आएगा। अगर ये आगे भी क्वेश्चन होता तो हम डेसिमल सिर्फ एक ही बार आएगा, आगे डेसिमल नहीं आएगा, हम 0 लगा सकते हैं। अब हम 5 की टेबल 40 टाइम्स बोलते हैं, 40 कब आता है, 5 8 जा 40 होता है, 8 टाइम्स डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 80, और यहाँ पे होगा 5 8 जा 40, इसको हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। फिर से एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। देखिए हमने 519 में 5 को डिवाइड किया। सबसे पहले 5 1 जा 5, वन टाइम गया, फिर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी वो की जो कि 1 आई है। 1 में 5 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, तो हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी, 19 हो गया। जब हमने नेक्स्ट डिजिट ली तो हमने यहाँ पे 0 लगाएंगे। रूल से हमेशा हमको 0 लगाना है। 19 में से फिर हमने डिवाइड किया, 19 में 5 3 टाइम्स गया, माइनस किया तो 4 आ गया रिमाइंडर। अगर हमें इसको आगे सॉल्व करना है तो हमने आगे 0 लगाई, 40 हो गया, लेकिन जब हमने 0 लगाई है तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब हम 40 में इजीली 5 को डिवाइड कर लेंगे तो 5 8 जा 40, तो हमारा फाइनल आंसर आया 103.8। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4 3 3 4 में हमको 4 को डिवाइड करना है। सेम मेथड वही, सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 में से 4 गए तो 0। अब हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे तो ये आएगी 3। देखिए 3 4 से छोटा है, 3 में 4 का डिवाइड नहीं होगा तो हमें अगेन नेक्स्ट डिजिट उतारनी पड़ेगी। अब 33, तो यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब हम 33 में इजीली 4 को डिवाइड कर लेंगे तो 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 8 टाइम्स जाएगा, 8 आ गया, यहाँ पे 32 आएगा। 32 में से 1 गए, 33 में से 32 गए तो 1 रिमेनिंग रहा। अगेन वही प्रोसेस चलेगा, 1 में डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 4,
तो ये कितना हो जाएगा 14। अब आप ध्यान रखना, अब जीरो मत लगा देना। अब सेम प्रोसेस जो डिवीजन करते हैं, सिंपल डिवीजन हो गया ना आपके। 32 में से 33 में से 32 गया तो 1 बचा, हमने 4 ही तो लिया है। अगर हम एक और डिजिट लेते तो 0 आता, अब 0 नहीं आएगा क्योंकि अब 14 में तो इजीली 4 का डिवाइड हो रहा है। तो 4 3 जा 12, 14 में से 2 गए तो 2। अब अगर आगे डिवाइड करें तो हमें यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। 20 में इजीली 4 का डिवाइड होता है, 4 5 जा 20, 20 यहाँ लिखेंगे, 20 में से 20 गए तो 0 रिमाइंडर आ गया। एक बार क्वेश्चन पूरा समझा देती हूँ। हमें 4 3 3 4 में 4 को डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने 4 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी तो 3 आ गया। 3 में 4 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है। अगर हमने 3 लिया क्योंकि हमने एक साथ 2 नंबर्स लिए हैं, अगर हम एक साथ 2 नंबर्स ले रहे हैं तो 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अगर हमने एक साथ 2 नंबर्स लिए तो 0 आएगा, तो 0 आ गया। यहाँ पे डिवाइड हुआ, 4 8 जा 32, अगेन रिमाइंडर आया 1। फिर हमने अब की बार एक नंबर ही लिया है। आप ये मत करना कि अगेन 0 कर दो, क्योंकि अब क्या हमने सिर्फ एक ही तो नंबर लिया है, एक तो पहले से था, सिर्फ 4 ही तो लिया है। अब 14 में 4 को डिवाइड किया तो 4 3 जा 12 आ गया, रिमाइंडर है गया 2। लेकिन अगर इसको आगे भी सॉल्व करना है तो हमने 2 में तो 4 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 तो छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है। तो हमने 0 लगाई तो डिवाइड किया तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा। 4 5 जा 20, हमारा फाइनल आंसर आ गया 1083.5। नाउ हमारा 4th टाइप का क्वेश्चन है। 4 8 1 1 2 में हमको 16 को डिवाइड करना है। तो देखिए 16 में 4 तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि छोटा नंबर है। अगेन हम लेंगे 48, तो 16 3 जा 48 आ गया। थोड़ा सा मार्कर लाइट चल रहा है, 48 ठीक है। 48 में से 48 के 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 1। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। देखिए 1 लिया, 1 छोटा नंबर है, 16 बड़ा नंबर है, तो हमें नेक्स्ट नंबर लेना पड़ेगा। तो हमने 1 लिया, जो हमने 1 लिया है उसकी हमें 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, 11 तो छोटा नंबर है, 16 बड़ा नंबर है। 11 में 16 का डिवाइड नहीं होगा, तो हमें नेक्स्ट डिजिट लेनी पड़ेगी 2। अब हमने एक और नंबर लिया है तो हमें एक और 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये समझ में नहीं आती। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो कई बार एक ही 0 लगा देते हैं। अब की बार हमने यहाँ से 1 नंबर तो आता ही, वो तो आता ही, लेकिन इसके अलावा हमने 2 नंबर्स और लिए हैं, इसलिए हमने 2 0 लगाई है। अब हम 16 को 1 1 2 में डिवाइड करेंगे, 1 1 2 में हम 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 7 जा 1 1 2, तो यह आ जाएगा 1 1 2, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन में फिर से समझाती हूँ, देती हूँ ये वाला। देखिए 4 8 1 1 2 में हमको 16 को डिवाइड करना था। 48 3 टाइम्स किया, 16 3 जा 48, रिमाइंडर आ गया 0। फिर हमने लिया 1 छोटा नंबर है, 1 में वो तो जो मेथड चल रहा है वो ये 1 तो, क्योंकि 1 तो हमें नेक्स्ट नंबर लेना ही होता है। लेकिन अगेन हमने 1 लिया तो 11 आया, 11 भी छोटा नंबर है, 11 में 16 का डिवाइड नहीं होगा, तो हमने एक 0 लगा दी। फिर हमने 2 लिया है, अगर इसके आगे अगर इसमें भी डिवाइड नहीं होता, हम एक और नंबर लेते बेटा तो हमें एक और 0 लगानी पड़ती। लेकिन हमने 2 नंबर्स लिए हैं 1 2, तो हमने 2 0 लगा दी। 1 1 2 में 16 का इजीली डिवाइड होगा, तो 16 7 जब 1 1 2 आया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। आज हमने 2 टाइप्स के डिवीजन करना सीखे हैं, मतलब डिवीजन पूरा हो चुका। डिवीजन इससे ज़्यादा कैसे भी क्वेश्चन आए, कितना बड़ा डिवीजन आए चाहे छोटा है, इजीली कर लोगे, क्योंकि इससे अब चाहे इसमें और क्या आएगा, डेसिमल वाला सिखा दिया, 0 0 वाला सिखा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 0 आ जाएगी, बीच में 4 0 आ जाएगी। डेसिमल में भी आगे सॉल्व होगा, लेकिन आप इजीली आप कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।